यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में याराना अभी सबकी यादों में ही था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये लव अफेयर ब्रेकअप में तब्दील हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप की पिछली टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इनकी इलेक्शन कैंपेन में आगे आगे रहे। अब की बार ट्रंप सरकार। A great man, the leader of India, Prime Minister Modi, my friend. प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी फ्रेंडशिप के दावों में एक दूसरे को पीछे छोड़ दिया। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ये दोस्ती दुश्मनी में तब्दील होती नज़र आ रही है। इन सब डेवलपमेंट्स का आगाज़ बहुत पहले हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लेटेस्ट एस्केलेशन के दौरान ये चीज़ नुमायाँ होकर सामने आई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लेम किया कि मैंने दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज़ फायर कराया है, दो न्यूक्लियर पावर्स को टकराने से रोका है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने तो इसको फ़ौरन एक्नॉलेज किया, लेकिन इंडिया ने ये चीज़ मानने से इनकार कर दिया कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे सीज़ फायर किया है। In Pakistan, I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop, and hopefully they can stop now. They've gone tit for tat. Subsequently to these developments, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच पाकिस्तान की तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो गई और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ नेगेटिव होना शुरू हो गई। वक्त के साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की इरिटेशन इंडिया के साथ बढ़ती रही और उन्हें ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। इस इशू के अलावा बैकअप में और भी चीज़ें चल रही थी, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट ट्रेड इम्बैलेंस है। प्रेसिडेंट ट्रंप को हमेशा से ये कंप्लेन रही है कि इंडिया और यूएस का ट्रेड बैलेंस यूएस के फेवर में नहीं बल्कि इंडिया की फेवर में है, यानी कि इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, और इसके अलावा वो यूएस की प्रोडक्ट्स पे टैरिफ भी ज़्यादा लगाता है। इनमें से जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस हैं। इन सब चीज़ों के कंटेस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को यहाँ तक के टैरिफ किंग भी कहा है। कॉन्सिक्वेंटली यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पे 25% टैरिफ लगा दिया, जो कि रीजन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन बाद ही इंडिया पे एडिशनल टैक्स भी लगा दिया। टोटल अमाउंट ऑफ टैरिफ 50% बनी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एडिशनल टैरिफ इसलिए लगाया कि इंडिया रशिया से ऑयल ख़रीदता है। प्रेसिडेंट ट्रंप का मेजर ऑब्जेक्शन ये है कि यूक्रेन वॉर के बाद यूएस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया पे कुछ सैंक्शंस लगाई हुई हैं, जिसके नतीजे में दूसरे कंट्रीज़ उनसे मेजर प्रोडक्ट्स या मेजर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए रशिया से काफ़ी ज़्यादा ऑयल लिया, जिसको इंडिया ने रिपोर्टेडली ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया। अब यूएस की डिमांड ये है कि इंडिया रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद करे, तो फिर इससे ये टैरिफ हटाए जाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बैकअप में और भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। रिसेंटली यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया में ह्यूमन राइट्स, स्पेशली माइनॉरिटी राइट्स वायलेशन पे ऑब्जेक्शन रेज किए हैं। इन एक्ट्स में रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दिल्ली राइट्स 2020 एटसेट्रा शामिल हैं। आल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस चीज़ को पब्लिकली इग्नोर किया है, लेकिन डोमेस्टिकली ही इज़ अंडर प्रेशर। यहाँ एक और इशू है इंडिया डिजिटल प्रोटेक्शनिज्म एंड ई कॉमर्स रूल्स, जो ट्रंप के लिए स्पेशल कंसर्न्स का बायस हैं। इंडिया के डाटा लोकलाइजेशन लॉज के मुताबिक फॉरेन कंपनीज आर अंडर ऑब्लिगेशन कि वो डाटा इंडिया में स्टोर करें। ये इशू भी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मेजर इरिटेशन का बायस है। आल्दो इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज काफ़ी पुराने हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑब्जेक्शन है स्पेशली $5 बिलियन रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीदने पे।
ये भी यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इरिटेशन का बायस है, यहाँ तक कि उन्होंने इस चीज़ की वार्निंग दी है कि वो काटसा सैंक्शन इंडिया पे इम्पोज कर सकते हैं। काटसा सैंक्शन का एक्ट काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस ऐसा एक्ट है जिसके ज़रिए यूएस बाकी कंट्रीज़ को ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया के साथ ट्रेड करने से रोकता है। ये एक्ट 2017 में अडॉप्ट किया गया। अब नेक्स्ट इशू है एक स्पेशल वीज़ा के बारे में, H1B वीज़ा। यूएस में H1B वीज़ा यूएस एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है कि फॉरेन वर्कर्स को वो स्पेशल ऑक्यूपेशन के साथ अपनी कंपनीज़ में हायर कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियंस ने उठाया और एक अंदाजे के मुताबिक इंडियंस की सिलेक्शन रेशो 70% रही। इस प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टिंग का मेजर क्राइटेरिया स्टेम है, यानी कि इसमें उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की फील्ड से एसोसिएटेड हों। अब हम डिस्कस करेंगे वो लास्ट रीज़न जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी से इरिटेटेड हैं, और वो है इंडिया की प्रोजेक्टेड नॉन अलाइंड पॉलिसी। यूएस चाहता है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट अपनी पॉलिसी को क्लियर करे और ओपन अपोजिशन के साथ चाइना के सामने आए, लेकिन इस कंटेक्स्ट में इंडिया की पॉलिसी थोड़ी डाइवर्जेंट है। इंडिया चाइना के साथ फुल कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता और अपने लिए कुछ रास्ते खुले छोड़ना चाहता है। इस कंटेक्स्ट में इंडिया गलत भी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री को अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी होती है और हर कंट्री के लिए अपनी नेशनल सॉवरेनिटी की प्राइम इम्पोर्टेंस है। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद।